हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो लेंगे और साथ ही साथ 2 ओरेकल है उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वैंड्स। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आपको कई सारे हार्ट दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही साथ छोटे छोटे यहाँ पे स्टार जैसा भी दिखाई दे रहा है। तो दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो बस पूरी हो जाए, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये आपकी तरफ कोई पैशनेट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर खुल के अपने दिल के जज्बात अब तक आपके सामने नहीं रखे हैं तो किसी रोमांटिक अंदाज में डायरेक्टली ये आपकी बात, अपने दिल की बात ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको मिलके कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। ये तो स्लाइटली मैनिफेस्टेशन को लेके ही कार्ड होता है। इस प्यार के कप में उनको जो चाहिए वो प्यार कैसे मुझे ज़िंदगी में मिल सकता है, इसी के ऊपर उनका फोकस है। यहाँ पे भी स्टार है, मतलब पेंटिकल है, जो बताता है कि उनकी जो दिल की विश है वो बस पूरी करना चाहते हैं। आपसे बात करके अपने दिल का बोझ भी हल्का करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से भी आपके लिए दिन रात तड़प रहे हैं उस बात का एहसास भी आपको कराना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हीरोफन। किसी बुजुर्ग इंसान से हो सकता है ये सलाह मशवरा कर चुके हैं। ये हीरोफन की एनर्जी ऐसी होती है कि जिसने दुनिया देख रखी है, सूझबूझ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि जोश के साथ आप सिर्फ आगे बढ़ो और होश खो दे दो। तो जो वाइज बातें होती है, मतलब समझदारी की, सूझबूझ की, उनको लेके शायद किसी ने इनको कुछ समझाया है और कुछ समझदारी की बातें इनके माइंड में आ चुकी है, जिस वजह से आप कह सकते हैं अगर ये एक्शन लेने से डर रहे थे तो अब उस डर को मे बी इन्होंने खो दिया है या फिर उस डर के ऊपर काबू पा लिया है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। यहाँ पे ये उल्टा लटक के काफ़ी ज़्यादा खुश है। इसका मतलब ये है कि एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। भले ही बाकी लोग इनको नादान समझे या कुछ और समझे, इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अगर ऐसा ही उल्टा लटक के खुशी मिल रही है तो ये ऐसा ही लटकने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि इसके लिए अगर कुछ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो वो है अपने दिल की खुशी या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना। तो वैसे ही आपके पर्सन भी दुनिया के लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहते, ना ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में इनको सोचना है। जिस बात से इनको खुशी मिलती है, फिर चाहे दुनिया भर के लोगों की नज़रिए से वो बातें वियर्ड ही क्यों ना हो, ये उन्हीं बातों को करना चाहेंगे या कर रहे हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट। दिन रात ये किसी प्रॉब्लम को लेके शायद काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं। जैसे इसके हाथ में लैंटर्न है, जो बताता है कि रात के वक्त भी इनको चैन सुकून नहीं मिल रहा या फिर नहीं मिलने वाला, ये वो समझ चुके हैं। तो अगर परेशानियां काफ़ी ज़्यादा थी, अगर कुछ इमोशंस को लेके कुछ ट्रबल था, तो मे बी उस इमोशन के ऊपर इन्होंने काबू पा लिया है। क्योंकि हर्मिट कार्ड ऐसा होता है जहाँ पे साइलेंट मोड काफ़ी ज़्यादा होता है। इंसान खुद के ही दिल से बातें करने की कोशिश करता रहता है या फिर अपने में ही थोड़ा ज़्यादा खोया रहता है। तो इस पर्सन के भी साथ शायद यही हुआ है, और अपने दिल की बातें ये क्लियरली समझ चुके हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इनको कई सारे दिनों से शायद डर सता रहा था। ये सिर्फ उनके माइंड में चल रहा
था कि अगर मैं ये कहूँगा या ये कहूँगी तो उसका शायद नतीजा ऐसा होगा, और यही डर शायद उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और जैसे कि हर्मिट का कार्ड पहले हमें मिल चुका है, इन्होंने किसी बात के लिए तो सोल्यूशन ढूंढ लिया है, जिस वजह से इस डर से या तो वो निकल चुके हैं या फिर ये डर उनके दिलो दिमाग से हट चुका है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड होता है, तो इनके दिलो दिमाग में जैसे कुछ आइडिया इनको सूझ गई है, जिस वजह से 10 ऑफ कप की एनर्जी में मैं भी पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं, ये उनकी बातें मन मान गया है। और एक्साइटमेंट जैसे इसके चेहरे पे क्लियर दिखाई दे रही है, वैसे ही आपके पर्सन अब 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से इस पर्सन ने अपने दिल की बातें अपने तक ही रखी है। हमेशा इन्होंने सोचा कि मैं अपने पर्सन को खुल के बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन जब भी शायद बात करने का कुछ सिलसिला आता था, ये पर्सन अपने दिल की बातें अपने तक ही रखते थे, जिस वजह से आप कह सकते हैं इन्होंने कभी वो सभी बातें आपसे शेयर ही नहीं की जिन बातों को ये एक्चुअली में शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे तो एक्चुअली यही पता चल रहा है कि जैसे ये कुछ बातों को अलग ही समझ रहे थे। जैसे यहाँ पे किसी को भी देख के ऐसा ही लगेगा कि ये मॉन्स्टर है, लेकिन देखा जाए तो अगर ये कोई किसी को तकलीफ़ पहुँचाने वाला नहीं है, ये प्यारा भी हो सकता है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ बातें डरा रही थी और ये बेवजह ही डर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। मतलब ये सिर्फ उनके दिलो दिमाग में जो वहम था, वही वहम उनको डरा रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जैसे कुछ बातें उनकी समझ में आ गई है, तो उसी डर को इन्होंने काबू ज़रूर कर लिया है। नेक्स्ट है कंफर्ट लेवल, उनको काफ़ी ज़्यादा आपके साथ महसूस होता है, साथ ही साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये बता ही नहीं सकते कि आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ वक्त बिताने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। मतलब थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से दिल से बातें कर पाएँ। फिर हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं ज़िंदगी में, मतलब जैसा अच्छा इंसान, उसकी खूबियाँ, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों की कंपैटिबिलिटी की लाइक्स डिसलाइक्स, ये सभी बातें भी आप दोनों की अच्छी तरह से एक दूसरे से कई सारी बातें मैच हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में उनको जो चाहिए था वही उनकी झोली में मिल रहा है। यहाँ पे जैसे बाउल अगर खाली है और उस बाउल में आपका मनपसंद खाना अगर आपको मिले, तो इससे ज़्यादा खुशी इंसान को नहीं महसूस होती। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि जो जो चीज़ें उनको चाहिए थी एक पर्सन में, वो तो सभी खूबियाँ आपके अंदर उनको मिल ही चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको पाके इनको वो सुकून ज़रूर महसूस हो रहा है कि हाँ, फाइनली मुझे ऐसा कुछ पर्सन मिल गया है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस की काफ़ी ज़्यादा बातें शायद उनके मन में आ रही थी, जिस वजह से ये अपने मन की जो जज्बात है या फिर जो डर है उसको थोड़ा सा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी ऐसे पर्सन ने उनको कुछ सही गलत के बारे में ऐसा समझाया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये बातों को समझ रहे हैं। फिर है जेलसी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ मिले जुले। तो थोड़ा सा अगर आपने कहीं पे अपने सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वगैरह रिसेंटली अपलोड की है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप अगर है, आपके दोस्तों से भी आप घिरे रहते हैं, तो भी इनको उस बात से भी तकलीफ़ थोड़ी सी हो रही है कि ये पर्सन बाकी लोगों से तो मिल रहा है, उनके साथ वक्त बिता रहा है, लेकिन मुझसे नहीं मिल रहा। तो आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि आपसे बात करने के लिए या फिर आपके साथ वक्त बिताने के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। और फाइनल कार्ड है, तो यहाँ पे जो भी अपनी बेसिक नीड्स है, मतलब अगर इनको इमोशनली स्ट्रगल फील हो रहा है, तो उस स्ट्रगल से निकलने के लिए ये अपनी बातें खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जैसे हॉर्स रिप्रेजेंट करता है तेज़ रफ्तार को भी, तो अब तक अगर ये पर्सन साइलेंट मोड में थे, मतलब हर्मिट मोड, स्लो मोशन, तो उससे निकल के कहीं ना कहीं अब ज़िंदगी में अपनी जज्बातों को भी रिवील करने के लिए ये स्पीड लेना चाहते हैं। या फिर रिश्ते में अगर कुछ डीलेज हो रहे थे, तो उन डीलेज को भी ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, वो कितना ज़्यादा आपको पाके खुश हैं ये भी आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई एम टेम्प्टेड बाय समवन एल्स। तो इनका थोड़ा सा बीच में शायद डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, मे बी इनका फोकस हट गया था किसी और की वजह से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश भी कर रहा था, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा आप कह सकते हैं इमोशनली भी
कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आई नीड योर हेल्प। तो प्रेजेंटली कुछ ऐसी बातें हैं उनके मन में जहाँ पे ये आपसे वो बातें शेयर करना चाहते हैं और आपके अलावा और कोई नहीं है जो उनके इमोशन समझ सकता है। यू आर माई सोलमेट, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए ये अब काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रिंग यू अलोन। तो नीडी नहीं दिखाना चाहते आपके सामने, मतलब कितना ज़्यादा बेचैनी है, कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, क्या हालत हो रही है, ये खुल के रिवील तो करना चाहते, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपको लगे कि आपके पीछे ही पड़ गए हैं। और फाइनल कार्ड है आई एंटरटेन ऑल दोस्त। तो अपनी गलती मानना चाहते, अगर आप को छोड़ के इस पर्सन ने बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस दिए थे या फिर उनके लिए इन्होंने वक्त निकाला था और आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया था, तो अपनी गलती मान के अब ये खुल के आप ही के साथ वक्त बिताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपको खोने से क्यों डर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।